जय हिंद बच्चों। क्लास 10th के लिए आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब रिवीजन में चल रहा है हमारा जो टॉपिक हमारे कुछ रह गए हैं और कुछ को हमने प्रीवियसली जो अच्छे से पढ़े थे, अब कुछ डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले क्लास 10th के लिए। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप दोनों को एज्यूम करेंगे इसी टॉपिक में। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज आर एल्जेब्रिकली एडिटिव इन नेचर। जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं आप उन्हें एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। मीन्स इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ कि एडिटिव एल्जेब्रिकली आप इस इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड कर सकते हो। मीन सपोज दैट अगर आपको मिलता है 1 कूलाम चार्ज तो आप उसे ऐड कर सकते हो 3 कूलाम चार्ज में, तो वो चार्ज हो जाएगा आपका 4 कूलाम चार्ज। कुछ इस तरह से सिंपल है। यहीं आप अगर सेकंड क्वालिटी की बात करें तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी है। कंजर्वेटिव का मतलब है यहाँ पर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़ा होगा। उसमें हम क्या कहते हैं, एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है उसमें हम सिंपली कहते हैं कि जो आपकी एनर्जी है ना तो आपकी एनर्जी बनाई जा सकती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट होती रहती है। ऐसे ही आपका जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। जो भी चार्ज आपके डिसाइडेड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चार्ज है वहाँ पर, वो इधर से उधर जाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन्हें जो है प्रोड्यूस कर देंगे, उन्हें जो है आप बढ़ा देंगे। उसमें जिस एटम में जितने चार्ज डिसाइडेड हैं वही रहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी सिंपली कह रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है क्वांटाइजेबल है। यानी कि क्वांटाइजेबल का मतलब है कि आप उन्हें जो है मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। मीन सपोज दैट कि अगर आपने लिया क्यू चार्ज इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप इस जो मल्टीप्लाई कर कर टोटल चार्ज बता सकते हैं। कि सपोज दैट अगर किसी जगह पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 में, आपको टोटल चार्ज मालूम पड़ जाएगा कि कितना टोटल चार्ज है यहाँ पर। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सेम और आइडेंटिकल चार्जेस, यानी कि लाइक नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को करीब में लाओगे पॉजिटिव चार्ज के, तो ये क्या करेंगे, आपको रिपेल करके शो करेंगे, रिपेल होंगे ये। यही कंडीशन कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज को आप अगर नेगेटिव के पास लाओगे तो यहाँ पर भी ये रिपेल करेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पर कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को, इसको मैं एरो को डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप नेगेटिव के पास लाओगे या फिर नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास लाओगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। एक ये प्रॉपर्टी होती है इनकी, ये क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट चार्ज जो सेम चार्ज है उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये आपकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए इसी बेस पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा भी है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को। इसमें कहा है इन्होंने फाइंड द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन कूलाम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फाइंड आउट करना है कूलाम में प्रेजेंट इन अ कप ऑफ 250 ml ऑफ वाटर। अब समझ लीजिए इसको कि 250 ml है पानी, इसके अंदर कितना चार्ज है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया है। पहली चीज़ वॉल्यूम V इज इक्वल टू हमें मिला है 250 ml, और इसको अगर आप चेंज करोगे लीटर, सॉरी इसमें इसको ml का मतलब मिलीलीटर है, ये अगर आप इसे चेंज करोगे सेंटीमीटर और मीटर में तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से
डेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करें, डेंसिटी हमको पता होती है, जो आपकी वाटर है उसकी डेंसिटी हमें पता होती है, डेंसिटी की बेस पर हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमको निकालना है, वॉल्यूम हमको दिया हुआ है। डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी 1 हो गई। मास आपका एम से डिनोट हो रहा है, वी आपका 250। देन यहाँ से आपका मास निकलेगा 250 ग्राम। तो इतने ग्राम का आपका वाटर है। इस ग्राम को आप चाहो तो किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो कितना होगा, m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में इसकी काउंटिंग चलती है। लेकिन हम क्योंकि ग्राम में लेके चल रहे हैं डाटा ऊपर से, तो हम इसको भी ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम में से ग्राम में चेंज करने के लिए आपको क्या है, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 3 जीरो आप इधर लाओगे, तो ये हो जाएगा सिंपली 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझने की चीज़ ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। देखो टोटल मास इतना है और इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इस मास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल मास m अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास एम ई। वन इलेक्ट्रॉन का मास एम ई होता है, डिवाइड कर दीजिए बस 250 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻21। -21 वहाँ ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आफ्टर द डिवीजन यू विल गेट द वैल्यू 227.47 इंटू 10⁻28। इतने इलेक्ट्रॉन आपके इस इतने अमाउंट के वाटर में हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता लग गया, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 27.47 इंटू 10⁸ विच इज़ मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ ई। और वैल्यू और ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आफ्टर द सॉल्यूशन यू विल गेट द वैल्यू 4.39 इंटू 10⁻10 कूलम। इसे आप अगर करना चाहें, जैसे कहते हैं कि अप्रॉक्स करना चाहते हैं, 4.4 भी कर सकते हो, बट ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है। तो सिंपल सी चीज़ है समझने की यहाँ पर कि आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मिला है वो 250 ml वाटर मिला। ये क्या है आपका वॉल्यूम, इसे आप ml को डायरेक्टली सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो, अगर लीटर में होता तो मीटर क्यूब में चेंज कर सकते थे। तो ये वॉल्यूम आ गया। यहाँ से डेंसिटी और मास वॉल्यूम के फॉर्मूले से आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी 1 kg/m³ भी होती है, ऐसे ही आप इसको डेंसिटी को जो है चेंज करके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, ये इतना होने के बाद आपने पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31। इसको किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अगर, तो टोटल मास में डिवाइड कर दिया हमने, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय एम ई। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पता ही है, Q इजकल टू एन ई रखकर हमने Q यानी कि चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सिंपल सा समझ में आया होगा। अब मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मुझे फिर इसको सेंड करो कि इसका आंसर कितना आया है। देखिए ये क्वेश्चन है, इनको आपने सॉल्व करना है और मेरे पास भेजना है। फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रेजेंट इन 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन कप। आपने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालना है। क्वेश्चन की मैं डाटा दे रहा हूँ सिर्फ। टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट इन द 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। जो वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सेम टू सेम पहले के क्वेश्चन की तरह है, आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज 1.6 कूलम। इसने कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन फाइंड आउट करना है, अगर जो चार्ज है वो कितना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 1.6 कूलम। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, तो सिंपली आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Q इजिकल टू एन ई से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो फाइनली ये आज का हमारा लेक्चर है, यहीं पर फिनिश होता है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं करने को, इन्हें सॉल्व करिएगा और जो थ्योरी मैंने समझाई है उसे अच्छे से पढ़ के सॉल्व समझना है, याद करना है अच्छे से, ताकि वो आप भूलें ना। अभी से तैयारी करिए, अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए
ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।